ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਂ। ਨਾਲ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਜੋ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿ ਗੱਲ ਤਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। अहमद सुल्तान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? फिर अहमद सुल्तान को आना मैं। वालेकुम सलाम। अहमद सुल्तान साहब, 2 तरह के रवैये ने, 2 तरह के लोग हैं जो मशवरा देते हैं, और 2 तरह के लोग हैं जो कि मोहतरम है हमारे लिए। एक मोहतरम दोस्त हैं, वो उनका ख्याल है कि जो बात बड़ी महफिल में हो उसको उसी तरह डिस्कस किया जाए लाइव स्ट्रीम पे बैठ के, क्योंकि अब दुनिया जदीद हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, हर बंदा जो है वो बात कर रहा है, वो बात निकल रही है, तो उसको ऑनलाइन लाइव पे किया जाए ताकि दूसरे लोग भी उससे सबक सीखें और कुछ अवेयरनेस मिले। दूसरी तरह की तरफ काबिल एहतराम दोस्त हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल जो लाइव पे बात होनी नहीं भी चाहिए, बंद महफिलों में, घरों में होनी चाहिए। तो दुनिया इतनी फैल रही है, अहमदिया जमात भी करोड़ों में जा चुकी है, 220 मुल्कों में हम हैं, मुसलमान भी बिलियंस में हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है। आप क्या समझते हैं इनमें ज्यादा काबिल एहतराम बंदा कौन सा, किसकी बात माननी चाहिए, और बात कैसे आजकल के वक्त में हो रही है, क्या कहते हैं आप? ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अलीम भाई से किसी का भी मुत्तफिक होना जो होता है वो ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज की इस साइबर वर्ल्ड के अंदर जब इवन जो होती बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती, सारी चीज़ें जो होती वो ऑनलाइन जो होती हो रही हैं, मीटिंग्स जो होती ऑनलाइन हो रही हैं, डिस्कशंस, फोरम, सारा कुछ, इवन क्लासेस जो होती यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑनलाइन हो रही हैं और सबके सामने जो होती वो हो रही हैं। तो क्योंकि ये मैटर जो डिस्कशन के अंदर जो होता सब्जेक्ट जो है वो भी ऑनलाइन सबके सामने ही हुआ है, तो इसको जो होता अगर आप लोगों ने डिस्कस भी जो होता वो करना है तो इसके अंदर कोई सीक्रेसी नहीं है, मतलब कोई यहाँ पे बम नहीं बनाए जा रहे, कोई ऐसी। तो मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि इसको पब्लिक डोमेन, क्योंकि मैटर भी पब्लिक डोमेन के अंदर ही हुआ है ना, तो पब्लिक डोमेन के अंदर अगर इसको डिस्कस कर लें एक ना फ्रेंडली वे तो इसके अंदर कोई मज़ाइका नहीं है। बाकी डॉक्टर अब्दुल भाई की बात सुनकर मुझे हज़रत जाफ़र अबी तालिब जब वो हबशा के नजाशी के दरबार में जो था उनको पेश किया गया था, तो जब मैंने इनको सुना तो मेरा दिल भर आया कि इतना दुख और इतनी तकलीफ़ डॉक्टर अब्दुल भाई के कलाम के अंदर थी। तो डॉक्टर अब्दुल भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दिल मजबूत जो होता है वो रखिए, और इतना दुखी होने की जो थी वो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको, यहाँ पे लोग इस तरह की दिल आज़ारी की बातें करते रहेंगे, लेकिन ये है कि आप वो करते रहें जिसका कि आपको हुक्म है, जिसका कि आपकी जो थी वो तरबियत की गई है। बस बी गुड टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक बात मैं करके तो अमरजीत साहब की तरफ जाऊंगा। बात ये है कि जैसे वो काबिल एहतराम दोस्त पहले भी होते, बात मैं इसी पे कर रहा हूँ, वही काबिल एहतराम कुछ एक और तरह के काबिल एहतराम दोस्त हैं जो कि बंद कमरों में नहीं, खुले आम महफिलों में कहते हैं जी इस महफिल का बाइकाट किया जाए, अलीम के नाम लेके ना जाया जाए। वो काबिल एहतराम की भी एक किस्म है कि इनके 3-4 तरह के काबिल एहतराम दोस्त हैं जो कि साफ कहते हैं कि बाइकाट किया जाए, वो भी बंद कमरों में नहीं। नज़ीर साहब सुनिएगा, ये आप भी गवाह हैं, महफिलों में बैठ के सरेआम कहते हैं। तो ये पब्लिक डोमेन की बातें हैं, पब्लिक डोमेन में ही वो करना अगर उसको जायज़ समझते हैं तो ऐसे मत कीजिए। मैं तो ये चाहूंगा। जी आमर साहब, आप आए। नज़ीर साहब के बाद प्लीज मेरी बारी है, मैं काफी जी 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 चंगेज साहब आपकी बारी है इसके बाद। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है अलीम साहब कि किसी की कोई किसी से ज़ाती दुश्मनी यहाँ पर नहीं है। ना आप हमें जानते हैं, ना हम आपको जानते हैं, ना आप हमसे मिले ना हम आपसे मिले, ये तो मसला ही कोई नहीं है। मसला है उस अकीदे का
जिस अकीदे को आप अपनी जगह दुरुस्त समझते हैं हम अपनी जगह दुरुस्त समझते हैं। चलें यहाँ तक भी ठीक है कि आप अपने अकीदे को दुरुस्त समझते हैं, हम अपने अकीदे को दुरुस्त समझते हैं, लेकिन मसला यहाँ पे सिर्फ ये है कि या आपका अकीदा दुरुस्त है या हमारा अकीदा दुरुस्त है। बेहक वक्त ये दोनों दुरुस्त नहीं हो सकते। ये है कुफर और इस्लाम का मसला और सीधे तसादम का मामला। आपने जिस दीन को लेकर चलना शुरू किया हुआ है, पाकिस्तान में तो मौका ही नहीं मिला करता था बात करने का। मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है कि 2005 के करीब मैंने पाकिस्तान में था, तो इनको बुला के, आपके कादियानी गिरोह के लोगों को बुला के बैठक में बिठा के मैंने कहा बात करेंगे यार, हम आपको कोई नहीं बुरा भला कहेंगे, आप हमें ना कुछ बुरा भला कहना, आपकी जितनी तालीमात हैं हमारे सामने पेश कर लें और हमारी सिर्फ फरियाद सुन लें। उन्होंने कहा भी बैठक भी हमारी होगी, अगर थाने से कोई बलफ शलफ आया, पर्चा हुआ, वो भी तुमने झेलना है। हमने इस शर्त पर गुफ्तगू की, हमने हमेशा नीचे झुक के और मार्जिन दे के बात की है। क्यों? कि हमने आपसे कोई ज़मीन छीननी है, कोई दुकान लेनी है, कोई झगड़ा हमारा ज़मीन और जायदाद का है। मसला ये है कि या अल्लाह के नबी का दीन बच सकता है या आप सीधे दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। बहरहाल गुजारिश ये है कि अगर आपका दिल पहले, पाकिस्तान में तो गुफ्तगू का मौका ही नहीं मिलता, यहाँ पर जो कुछ, अगर आप 3-3.5 साल से यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, अगर आपका दिल पहले नहीं भी पसीजा तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो राजपाल ने गालियाँ दी हैं उनको दोहराते हुए सुनकर तो आपका दिल पसीज जाना चाहिए था। अगर आपका दिल नहीं पसीजा अभी तक तो फिर आप बिल्कुल क़यामत के दिन जाके रो के कहना अल्लाह ताला के आगे कि या अल्लाह हमने तेरे नबी को जो राजपाल ने गालियां दी थी उनको दोहराया और वाले मलूनों को सपोर्ट किया, या अल्लाह हमारा इंसाफ कर। अगर इस दुनिया में आपको इंसाफ ना मिला तो अल्लाह के दरबार में, क्योंकि वहां पर तो वो तो यौम अदल है, वहां पर तो इंसाफ होकर रहेगा। आपके दिलों के अंदर, मुझे भी कर लेने दे बात, इतनी लंबी बात हमने लोगों की सुनी है, मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा था, मैं बिजी था, बार बार मैंने ट्राई की, बात नहीं हो पा रही थी। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ना, मेरी बात कौन सी ऐसी जहर है कि मेरी बात के दरमियान चुप नहीं बंदे कर सकते। मैंने कहा कि अगर आपका पहले दिल नहीं पसीजा, नबी रहमत को यहाँ पर गालियाँ दी गई हैं, जो गालियाँ आज से 125 साल पहले, 100 साल पहले राजपाल मलून ने दी थी, वो मिर्जा साहब के पैरोकारों ने टिक टक ब्राड पे दोहराई हैं। अभी भी आप समझते हैं कि आप मजलूम हैं। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, मैं आपके खलीफा के पांव पड़ता हूँ, इसका नया नाम रख लो, इसका मजहब, इस मजहब का नया नाम रख लो, हम तो राजी बाजी। अगर मुझे सारी जिंदगी आपने टिक टक पे देखा, कहना ये बंदे का पुत्र ही नहीं है, सारी जिंदगी आपका नाम नहीं लेंगे, आपका पीछा नहीं करेंगे। इतना जुल्म हो गया। एक तो जुल्म करना, ऊपर से रो के दिखाना, और रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना और ऊपर से रो के दिखाना और कहना हम बड़े मजलूम हैं, हमारा बड़ा दिल दुखा हुआ है, और उनका दिल कोई नहीं दुखा हुआ, जिनके नबी को गालियां दी जा रही हैं। और मुंडा 21 साल का मेरा बेटा है, मेरी सुने अलीम साहब बात, 21 साल का मेरा बेटा है और 21 साल का इल्म दीन था, जिसने छुरी मार के रस्सा गले में डाल लिया था। उस राजपाल की, खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं, मुझे बात करने दें। उस राजपाल की वो किताब दोहराई गई है जिस और बंद करो इसका माइक, मुझे भी आप बात करने दो, मैं 2 घंटे से आपकी बरात सुन रहा हूँ। अलीम साहब बात करने दे मुझे, बात इधर करनी है तो सही तरह करो। ये मुझे बात कर लेने दे, मुझे बात कर लेने दे, उसके बाद जिसको ज्यादा शौक होगा वो कर ले मेरे साथ बात। मुझे बात कर लेने दे 1 मिनट के लिए, 1 मिनट मुझे बोल लेने दे। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा बेटा भी 21 साल का है, इल्मुद्दीन भी 21 साल का था, जिसने रस्सा गले में डाला था नबी की इस्मत की हिफाजत की खातर। उसका नहीं दिल करता था जिंदगी की बहारें देखे, उसका नहीं दिल करता था कि वो भी हमारे बच्चों की तरह जिंदगी गुजारे। उसने अपनी जान दी है जिस किताब के मलून के लिखने की वजह से। उस लानती की किताब इन लानतियों ने दोहराई है यहाँ पर टिकटॉक पर, और रो के दिखाते हो, कहते हो हम मजलूम हैं, तुम पाकिस्तान में तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। जिन लानतियों ने ये किताब पढ़ी है, ये पाकिस्तान। आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया जी। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब अब मेरी बारी, दो जी, इनको बारी दे दें जी। चंगे साहब आओ बोलो। मैं
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੁਰਮਤ ਦੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੀ ਉਹਨੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਵੇ, ਬੀਇੰਗ ਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਤੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਸ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ खंजीर दे बच्चे ने जिन्हें राजपाल की किताब पढ़ के सुनाई है ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਚੰਗੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਾਤ ਲੈਣੇ ਆ, ਚੰਗੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਣੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ यार अलीम भाई शो टाइम बात करें खंजीर नु तीजी बारी खंजीर आया मैंने दस लेंदे नु खंजीर कौन है खंजीर। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਖੋਲੋ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ खंजीर दा पुत्तर है ओ लांती ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਲਓ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਟ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ, ਲੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ